हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से ब्लॉग कर रही हूँ और वो इसलिए क्योंकि 3-4 दिनों से ना मैंने वीडियोस करी नहीं है क्योंकि बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि चलो आपको दिनचर्या ही दिखा देते हैं। वैसे तो दिन से चर्या शुरू होनी चाहिए थी आज सुबह से ही, पर अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, 10:40। आज भी मेरा एक इवेंट था, पर उसके लिए मुझे कोई असिस्ट करने के लिए नहीं थी। वैसे मेरे साथ तपस्वी जाती है, बट उसको भी फीवर हो रखा है। एक और लड़का है, उसको भी फीवर हो रखा है। मेरी मम्मी को फीवर हो रखा है। तो मेरा जाने का भी प्लान नहीं हो रहा था क्योंकि सब लोगों को फीवर हो रहा है। तो मेरा ना अंदर से इसे मन नहीं आ रहा था, स्पेशली मम्मी की वजह से, कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। 3-4 घंटे के लिए जाना है, द्वारका जाना था, घर से थोड़ा दूर भी है। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, यू शुड गो, जाओ। और एक अवार्ड शो था, प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स, वहाँ पे मुझे एज अ जूरी बुलाया गया था। और वहाँ पे दीपा मैम भी थी, उनकी वजह से ही मैं स्पेशली गई थी। तो उधर की कोई ऐसी क्लिप्स वगैरह तो मेरे पास है नहीं। थोड़ी बहुत होगी जो मैंने वहाँ पे भैया लोगों को कैमरा पकड़ा दिया था कि थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर लो, तो वो मैं इधर लगा दूँगी या तो शॉर्ट्स में लगा दूँगी, तो आप देखना। और यहाँ पे ये अवार्ड है, कहते हैं ना इसे सम्मानित, मतलब मुझे उसके लिए नहीं, मैं जूरी थी, तो उसके लिए ये अवार्ड मिला है। बाप रे, भारी है। द क्वालिटी इज़ गुड। मतलब ये भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे ना कई बल्क में मिलते हैं चांदनी चौक में, मतलब किलो के भाव से मिलते हैं कि 10 किलो अवार्ड ले लो, 20 किलो अवार्ड ले लो। वो इतनी घटिया क्वालिटी के होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, बट द क्वालिटी इज़ वेरी वेल। तो मुझे अवार्ड तो ठीक है, मुझे पता था कि मुझे मिलेगा, पर क्वालिटी का मुझे ऐसे लग रहा था। पर इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ इसमें कि चलो अच्छी क्वालिटी है। देखो यहाँ पे लिखा है, ये दिख रहा है, ऐसे वो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, जूरी मेंबर निधि चौधरी। हाँ जी। तो ये हुआ है। और ना अभी मुझे आईआईटी कानपुर भी बुलाया है, तो वो नवरात्रों के टाइम पर होगा, तो मैं शायद नहीं जा पाऊँगी। मैंने मना ही कर दिया है वैसे तो उनको, क्योंकि मैं ट्रैवल उस टाइम पे नहीं करना चाहती हूँ। फिर आईआईटी कानपुर, पता नहीं, मेरा अंदर से ऐसे हो जाता है ना कि मन नहीं कर रहा जाने का। ठीक है, मुझे पता है कि आईआईटी बड़ी चीज़ है, आईआईटी दिल्ली में होगा तब जाऊँगी ना। कानपुर अभी मुझे नहीं जाना, मतलब मुझे ट्रैवल नहीं करना उस टाइम पर, थोड़ा मेरा बिजी स्केड्यूल भी है। तो देखते हैं, अभी तो मना ही कर दिया है। और अभी क्या, अभी मैं अपना मेकअप हटाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। थोड़ा रूम भी ठीक करना है, बहुत सारी आज साड़ियाँ निकाल दी थी मैंने, समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं। और बाल ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये देखो ऐसे स्ट्रेट नहीं है, थोड़े से ना नीचे से मैंने कर्ल्स, ये तो ख़राब ही हो गए, ऐसे ऐसे पता भी नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसे बहुत गंदे लग रहे हैं ये, बट वीडियो में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब मैंने साड़ी पहनी थी सुबह में, और जब मुझे वो अवार्ड मिल रहा था, मैं स्टेज पे थी, मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसे इधर से स्ट्रेट और फिर ऐसे वेव्स आ रहे थे। और ये जो कलर भी है वो इतना सुंदर लग रहा था लाइट्स पे, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो कलर काफ़ी निकल चुका है, रेड कलर, अब तो ये ब्राउन लगता है, बट वहाँ पे जो लाइट थी ना उससे बहुत अच्छी शाइन और कलर आ रहा था इस पे। आई एम रिकॉर्डिंग दिस पार्ट आफ्टर अ वीक, और अभी मैं फिर से हेयर वॉश कराने के लिए जा रही हूँ। द रीज़न इज़ दैट आई एम ऑन माई पीरियड्स, एंड मुझे इतना ज़्यादा पानी अपने बॉडी पे डालना नहीं है, क्योंकि शावर में भी और फिर पानी ऐसे करके डालो तो बहुत ज़्यादा बॉडी पे पानी चला जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए पीरियड्स में। एंड देन क्या, ऐसे गर्दन नीचे कर कर भी मैं वॉश अगर करती हूँ ना, तो पेन हो जाता है। और अभी मैंने फिजियोथेरेपी कराई थी पिछले महीने, सो आई डोंट वांट एनी बैक और नेक पेन, तो इसलिए मैं हेयर वॉश कराने के लिए जा रही हूँ। मेरे बाल ना बहुत ऑयली हो रहे हैं और मुझे काम करना है, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं बाहर से शैम्पू करवाऊँगी। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग, क्या, नेल्स, नेल्स मेरे यहाँ नेचुरली अच्छे हैं, तो मैं सिर्फ इसका कलर चेंज करवा रही हूँ, जेल नेल पेंट लगा लूँगी ताकि टिक जाए नवरात्रों तक। और ये ना सामने से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और रेड का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि ये ना फेस्टिव सीज़न में ज़्यादा ठीक रहता है। मैंने न्यूड्स का भी सोचा था, बट फिर सोचा कि चलो दिवाली भी आ रही है, दिवाली तो खैर पता नहीं रहेगा कि नहीं, बट नवरात्रि की वजह से करवा लिया। और पैर पे ना मैंने फ़र्स्ट टाइम करवाया, तो ये पूरे मेरे ओरिजिनल नेल्स ही है, हाथ पे भी पैर पे भी, और इसी पे ना मैंने जेल नेल पेंट लगवा लिया, तो ये हो जाता है कि आपके ज़्यादा दिन टिक जाती है।
तो ये इसका बेनिफिट होता है, चिप नहीं होती है, पर इसको फिर हटवाने के लिए जाना पड़ता है, या तो वो ऐसे ही फाइलिंग करके भी हटा देते हैं। मैं वो ड्रिलिंग मशीन से नहीं हटवाती हूँ अगर मैंने जेल नेल पेंट लगवाया है तो। और फिर शैम्पू कंडीशनर के लिए मैं गीतांजलि सैलून गई, क्योंकि वहाँ पे मुझे 20% ऑफ मिलता है। और मैंने शैम्पू कंडीशनर करवा के ये ब्लो ड्राई करवाया, और काश ऐसा कोई घर पे भी कर देता, क्योंकि जितने भी लोगों के लंबे बाल हैं उन्हें पता है कि शैम्पू करना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और इसके बाद मैं मार्केट में ही ना कुछ ऐसे लोकल कॉस्मेटिक्स देखने गई थी, लिपस्टिक्स वगैरह और बिंदी मुझे लेनी थी, तो वो सब मैंने देखा। क्या लेने जा रहे हो? चप्पल। क्या आपको भी लेनी है चप्पल? हाँ। आपने जूस पिया था ना, आपको ही दिया था ना। चलो चप्पल। दीदी सैंडल यहाँ के बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे। क्या नाम है आपका? प्रिया। आपका? अंजलि। मैडम अरे ऐसा खुल जाएगा, फैल जाएगा, किसमें फैलेगा? क्या नाम उसमें फैलता हेलो बोलो। यार धुलाई करो, कम हो जाएगा कुछ। चलो हेलो। हेलो दीदी। दीदी हमारी इतनी मदद कर रही है। दीदी हमारी हमारी मदद कोई भी नहीं करती। तो मैंने आज बाल करवाए शैम्पू एंड ब्लो ड्राई। स्ट्रेट ही मुझे ठीक लगता है, और नेल्स में भी ना मुझे रिस्क लेने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने ये रेडिश चेरी रेड में नेल्स करवा लिया। और मुझे दो बहुत ही प्यारे बच्चे मिले मार्केट में। और ऐसे होता है ना कि कई लोग बहुत ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, उन्होंने कुछ मेरे से मांगा भी नहीं, तो बस मैंने उसके पैर देखे, पता नहीं कैसे हमारी बात हुई, एंड शी वॉज सो क्यूट, इतनी प्यारी बच्ची। मैं फिर कभी जाऊंगी ना मालवीय नगर मार्केट, मुझे दिखेगी, मैंने बोला तो है कि मैं आऊँगी 5 बजे के बाद, वो आती है, इतनी प्यारी बच्ची। मैं इतने लोगों को डोनेट वगैरह करती रहती हूँ, वीडियोस तो मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे खुद बहुत एम्बैरेसिंग सा लगता है यार, मैं क्या रिकॉर्ड करूँ। पर मैंने अभी भी थोड़ा कर लिया रिकॉर्ड, क्योंकि वो बच्ची मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, तो जस्ट फॉर द मेमोरी मैंने इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड करा। एंड बहुत बहुत प्यारी, मैं इतने बच्चों से मिली, मतलब बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, बट होता है ना किसी से मिलके आपको बहुत ऐसे लगता है कि कुछ अटैचमेंट सा, तो वैसे ही वो जो छोटी वाली थी ना, तो उससे मुझे ऐसे होने लगा। सो आई थिंक आई विल मीट हर अगेन। और उनको मैंने कुछ चीज़ें वगैरह दिला दी, और मैं दिलाती रहती हूँ, मैं तो घर पे भी परेशान हो जाते हैं कि मैं कभी किसी को कुछ दिला देती हूँ, राशन दिला देती हूँ, या ऐसा मेरा रहता है कि हफ्ते में ना, या अगर मैं बाहर निकल रही हूँ मुझे मिलता है, तो मैं खाना, राशन, कपड़े, या किसी को फुटवेयर चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं कोई दिन नहीं देखती कि आज मंगलवार का दान करना है या शनिवार का दान करना है, किसी को चाहिए होता है, ज़रूरत है, तो मैं उनको दे देती हूँ। मैं अभी ये तिरामिसू खा रही थी, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मैंने 45 डेज़ से आइसक्रीम नहीं खाई है, बाहर का कुछ भी मीठा नहीं खाया है, और केक वगैरह कुछ भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो इतने दिन हो गए हैं, आज खा लेती हूँ, क्योंकि मैं मीठा थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ। वैसे मुझे आदत थी कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा मीठा खाने की, तो 45 डेज़ नहीं खाया, उसकी बहुत खुशी है, और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही कंट्रोल रहे। और वो इसलिए कि बस देखो, मैंने अभी मुँह धोया है और मेरे एक्ने कम हुए हैं मीठा कम करने से। तो मीठे की वजह से भी ना मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि मेरे दाने हो रहे थे, खुजली हो रही थी, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। सो आई जस्ट completed some work and I thought that I should टॉक अबाउट yesterday। मैंने कल कैसे बोला था ना कि एम्बैरेसिंग लगता है, वो इसलिए कि मुझे ऐसे किसी को डोनेट करते हैं ना, तो उनको रिकॉर्ड करना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बहुत साल पहले मुझे किसी ने टोक दिया था, मैंने इस चीज़ के लिए बोला। वरना डोनेशंस वगैरह तो मैं सबको ही बोलती हूँ करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, बट रिकॉर्ड करने में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे वो इतने साल पुरानी बात, वो बच्चे की याद आ जाती है ना कि दीदी रिकॉर्ड मत करो। तब से मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं करा। कल कर लिया था बिकॉज द किड्स वर ओके। मैंने जब फ़ोन निकाला ना, मैं खुद को ही व्लॉग कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि हमें भी लो ना दीदी, हमारी भी फ़ोटो लो, वीडियो लो, तो ठीक है, इसलिए मैंने ले लिया, परमिशन थी। बट ऐसे फिर मुझे अजीब लगता है, मैंने इसलिए एम्बैरेसिंग वर्ड यूज़ करा था, बाकी कुछ ऐसा वो नहीं है। मैं तो बहुत प्यार से, मैंने बताया था ना, जो छोटी वाली बच्ची थी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत
ऐसा लग रहा था उसको मैंने हाथ भी करा उसको। तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से रहे ना बच्चे, इससे उनको तंग ना करे ज़्यादा। तो मुझे तो सभी बच्चे अच्छे लगते हैं। मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले लेंस उतारे हैं और अब मेरे आंखों में दर्द हो रहा है। आई डोंट नो इट इज़ बिकॉज ऑफ द लेंस और बिकॉज ऑफ माई नेल्स, क्योंकि ये अब इससे पॉइंटी से हो गए ऐसे आगे से ना। सो आई रिमूव इट लाइक दिस, ऐसे करके ना, और फिर उसको आगे से, क्योंकि पहले ये ऐसे स्क्वायर रहता था या राउंड था ना, तो इतना कोई लगता नहीं था। तो शायद मैंने यहाँ पे ना नेल लगा दिया, बिकॉज द पेन इज़ डिफरेंट इन बोथ द आइज़। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे लगता है नेल वेल लग गया है कि क्या, पर कोई ऐसा रेडनेस तो नहीं है, बट मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। एंड पता नहीं, मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही है। अभी टाइम भी तो हो गया है ना मेरे ख्याल से। कितना हो रहा है टाइम? 10:50 हो रहे हैं, रात के 11 बज रहा है। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं एक दो बार सो भी गई हूँ थोड़ा थोड़ा मेकअप लगा के, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दैट आई रिकॉर्ड वन मोर वीडियो नाउ, बट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं हटा रही हूँ। तो कैसे कर रही हूँ तो मेरी और ऐसे डबल चिन दिख रही है, ऐसा मोटा मोटा सा ये आ गया है। ये कैसे हटेगा? इसको हटाना पड़ेगा। आई डोंट लाइक इट। मैं ऐसे करती हूँ ना तो ये और ऐसे, क्या ये ऐसा लगता है कि इतना सारा यहाँ पर, वहाँ से मुँह ऐसे करने पर ऐसे देखो, ऐसे बैठी हूँ तो और ज़्यादा लगता है, ऐसे नहीं होता। तो ये देखती हूँ करना भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मैं ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कल का भी रिकॉर्ड इसी में करने के लिए, क्योंकि कल शायद मैं स्किन क्लिनिक जाऊंगी। मुझे क्या, एक तो मेरे बैक पे ना 2-3 स्पॉट्स हो गए हैं, उसके रैशेज़ हो गए, खुजली हो रही थी तो उसका निशान पड़ गया है। तो वो दिखवाने के लिए कि कैसे हटेगा, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया उस निशान को, तो वो हट नहीं रहा है। और मेरे हाथ पे भी कुछ निशान है बहुत पुराने वाले। तो उस पर देखती हूँ क्या होगा, लेज़र होगा कि कैसे हटेगा, पील से हटेगा। तो देखते हैं जो भी होगा, अगर कुछ होता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ऐसे निशान विशान वाली, स्कार्स का भी मैं बता रही थी ना कि मुझे करवाना था। तो इसको ना 1 महीना मुझे फ्री देना पड़ेगा। मुझे 1 महीना बिल्कुल भी मैं मेकअप नहीं लगा सकती, वीडियोस नहीं कर सकती, धूप अवॉइड करनी है 15 दिन तक, क्योंकि CO2 लेज़र अगर पूरे फेस पर होता है तो मैं बाहर ही नहीं जा सकती हूँ धूप में 10-15 डेज़, क्योंकि पूरे फेस पे कराने के बाद 15 दिन तो बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। क्योंकि बिल्कुल ऐसा बेबी स्किन हो जाता है, क्या बिल्कुल बिल्कुल बोल रही हूँ, ऐसा बहुत पतला और बेबी स्किन हो जाता है, बताया मुझे डॉक्टर ने। तो देखते हैं, शायद फेस्टिव सीज़न के बाद ही करा पाऊँगी, क्योंकि अभी तो मेकअप वगैरह करना है, बाहर ये वो काम वगैरह इतने ज़्यादा हो जाते हैं इस टाइम पर। खैर देखते हैं कल जाकर क्या होता है, उसका अलग से कर लूँगी ब्लॉग या वीडियो, जो भी है कल ही जाकर पता चलेगा। इसको ख़त्म करती हूँ यहीं पर, और बाय बाय, गुड नाइट।